Assalamualaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem 2.10 of class 9th physics chapter number 2. ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हमने प्रीवियस डाटा यूज़ करके इस न्यूमेरिकल में टाइम फाइंड करना है। इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रेक्स। हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल में डाटा था वो हम यूज़ करते हैं। उसमें ये बताया था कि एक ट्रेन मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ 96 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है, उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। हमने टाइम फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो 2.9 न्यूमेरिकल में थी वो हमारे पास थी। इनिशियल वेलोसिटी को VI से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। वो हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर। एज वी नो दैट हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकंड में होती है। वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। एज वी नो दैट एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास किलो बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 मीटर, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एच मैं नीचे ले आया हूँ, -1 था नीचे ले आया हूँ। 96,000 मीटर। आवर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है। एज वी नो दैट एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 96,000 डिवाइड बाय 3600 सेकंड। ये हमारे पास 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 आ गया। जब मैंने इसे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आया 26.66। जब 96,000 को 3600 से डिवाइड किया 26.66 m, यस ऊपर गया ms-1। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ms-1 होता है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। ये लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? ज़ीरो। इसलिए एक ट्रेन मूव कर रही है 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? 0 ms-1। लास्ट न्यूमेरिकल का ही डाटा यूज़ करना है। हमने रिटार्डेशन फाइंड की थी, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आई थी हमारे पास। रिटार्डेशन की वैल्यू हमारे पास क्या थी? A इज इक्वल टू -0.33 ms-2। हमने क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। टू फाइंड जो चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड में मैं लिख देता हूँ टाइम को T से डिनोट करते हैं। टाइम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। As first equation of motion is Vf is equal to Vi plus At। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने यूज़ की। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है 0, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास 26.66, A भी है हमारे पास -0.33। टाइम फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं, हमारे पास टाइम आ जाएगा Vf। ये हमारे पास टाइम फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसे आप एक तरफ ले जाओ। ये प्लस VI था तो दूसरी तरफ लेके आया हूँ -VI इज इक्वल टू AT। हमने टाइम फाइंड करना है तो यहाँ पे A मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सेलरेशन दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। VF - VI डिवाइड बाय A इज इक्वल टू टाइम T। जस्ट वी हैव टू पुट अप दीज वैल्यूज़। विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज़ हमारे पास टाइम का आंसर आ जाएगा। VF हमारे पास क्या है? 0। VI हमारे पास क्या है? 26.66। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? -0.33। टाइम फाइंड आउट करना है। 0 में से -26 तो हमारे पास आ जाएगा -26.66 -0.33 इज इक्वल टू टाइम। जब हम कैलकुलेटर से इसे करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है? कैलकुलेटर से जब मैंने किया है 26.66 इंटू 0.33 तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 80.18 सेकंड। हमारे पास टाइम का यूनिट होता है। जब इसको राउंड ऑफ किया तो T इज इक्वल टू 80 सेकेंड।
ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था, प्रीवियस डाटा यूज़ करते हुए हमने टाइम फाइंड आउट किया है। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। होप्स वो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।